अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 2024 का ये साल जहां बहुत सारे अहम और अच्छे मौके के साथ तलू हुआ, वहीं पर ये साल बहुत सारी कुदरती आफात और अजीबो गरीब मज़ाहिर की पिटारी भी साबित हो रहा है। ये इस लिहाज से इंतहाई अजीबो गरीब साल है कि इस साल में दुनिया भर के मुख्तलिफ इलाकों में, बल्कि एक लिहाज से सारे ही खित्तों में इंतहाई अजीबो गरीब और शदीद किस्म के मौसम देखने को मिल रहे हैं। सर्द इलाके अजीबो गरीब किस्म की गर्मी की लहर का मुशाहिदा कर रहे हैं, जबकि गर्म और सहराई इलाके शदीद बारिशों और गैर मामूली सर्दी को बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। इन गैर मामूली कुदरती आफात की वजह से पूरी दुनिया का इकोसिस्टम बड़ी तेजी से बिगड़ रहा है और इंसानों के साथ साथ हमारी बायोडाइवर्सिटी में मौजूद जानवर और हशरातुल अर्ज तक इनसे शदीद मुतासिर हो रहे हैं। ऐसा ही मंजरनामा पिछले कई दिन से मुसलमानों के मुकद्दस तरीन मकाम सऊदी अरब के शहर मक्का में देखने को मिल रहा है, जहां पिछले कई दिन से मुसलसल बारिशें जारी हैं और ये फ्लैश फ्लडिंग अर्बन फ्लडिंग का रूप इख्तियार करके इस वक्त तक मक्का में मौजूद इंतजामी सूरत हाल को पूरी तरह से तहस नहस कर चुकी है। अब तक की इतलात के मुताबिक 7 से 8 अफराद इस सैलाबी रेले की नजर हो चुके हैं। इस हवाले से मक्का की म्यूनिसिपल कारपोरेशन बड़ी तेजी से इकदाम भी कर रही है, लेकिन चूंकि ये फ्लैश फ्लडिंग पहाड़ी इलाके में हो रही है तो इसलिए इसकी वजह से होने वाले नुकसानात निहायत भयानक और खौफनाक हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम मक्का में आने वाली सैलाबी सूरत हाल, इसके पीछे की वजूहात और इसकी वजह से पैदा होने वाले असरात और मुस्तकबिल में इसके बाद असरात पर तबसरा करेंगे। मुआज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अर्बन फ्लडिंग और फ्लैश फ्लडिंग किस बला का नाम है। आमतौर पर सैलाबी रेले तब आते हैं जब किसी बुलंदो बाला खिते में मामूल से ज्यादा बारिशें हों या गैर मामूली गर्मी की वजह से ग्लेशियर्स बड़ी मिकदार में पिघलकर पानी का रेला नशेबी इलाकों की तरफ बहा देते हैं। ये पानी पहाड़ी नदी नालों, चट्टानों और दरियाओं से गुजरता हुआ जब मैदानी इलाके में पहुंचता है तो एक बहुत बड़े मैदान की वजह से एक सैलाबी रेले की शक्ल इख्तियार करके आसपास के इलाकों को तहस नहस करता हुआ समंदर की तरफ रवां दवा हो जाता है। इस सूरत हाल को अमूमी तौर पर सैलाब या फ्लड का नाम दिया जाता है और फ्लैश फ्लडिंग उस सूरत हाल को कहते हैं जब किसी एक ही इलाके में मामूल से ज्यादा बारिश हो और उस इलाके में मौजूद सैलाबी सूरत हाल से निमटने वाले इंतजाम और वहां की जमीन इतनी बड़ी मिकदार में पानी को मैनेज करने में नाकाम हो जाए। अचानक और बेतहाशा बारिश की वजह से आने वाले इस अचानक सैलाब को फ्लैश फ्लड कहा जाता है और इस सैलाब की वजह से होने वाले नुकसानात बेतहाशा भी हो सकते हैं। ये इस बात पर मुनहसिर है कि ये फ्लैश फ्लड किस नौयत का था और इस इलाके में रहने वाले लोगों की बूदोबाश किस तरह की थी। अगर इलाका पूरी तरह से डिवेल्प हो तो ये फ्लैश फ्लडिंग ज्यादा नुकसान नहीं करती। इस फ्लैश फ्लडिंग को अर्बन फ्लडिंग का नाम तब दिया जाता है जब किसी शहरी इलाके में इस तरह की बारिश हो और शहर की म्यूनिसिपल कारपोरेशन और वहां का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इस शदीद किस्म की बारिश को मैनेज करने में नाकाम हो जाए, जिसकी वजह से ये पानी शहर की गलियों में खड़ा हो जाए और इमारतों को कमजोर करके इन्हें गिराने का सबब बन जाए। इस किस्म के सैलाब को अर्बन फ्लडिंग का नाम दिया जाता है। अमूमन फ्लैश फ्लडिंग या अर्बन फ्लडिंग इस वजह से रूनुमा होती है कि बारिश के दौरान हवा का दबाव यकदम कम होने की वजह से बादल अपना वजन सहार नहीं पाते और एक ही दम से अपना पूरे का पूरा पानी उस इलाके में डिस्चार्ज कर देते हैं। उर्फ आम में इस मंजर को क्लाउड बर्स्ट या बादल का फटना कहा जाता है, यानी बादल अपने हुज्जम और वजन के बोझ तले दबकर खुद ही फट जाता है, क्योंकि उसके नीचे मौजूद हवा में इतना प्रेशर नहीं होता कि वो उसको संभाल सके और इसको आहिस्ता आहिस्ता बरसने पर मजबूर करे। प्रेशर में होने वाली ये अचानक कमी क्लाउड बर्स्ट का सबब बनती है। प्यारे साथियों, दुनिया भर में मौसमों की बिगड़ती हुई सूरत हाल, आलमी दर्जा हरारत में गैर मुतवक्के इजाफा और इसकी वजह से ग्लेशियर्स का गैर मुतवक्के अंदाज में पिघलना और पेशगोई से ज्यादा बारिशें होना, ये वो तमाम वजूहात हैं जिनकी वजह से दुनिया के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त तकरीबन एक जैसी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। अमेरिका में चंद हफ्ते पहले शुरू होने वाला डेबी तूफान, जो वर्जीनिया की रियासत में इस वक्त तहलका मचा रहा है, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। यही सब कुछ मक्का जैसे सहराई इलाके में भी हुआ, जब यहाँ पर बनने वाले बादल जो अमूमन यहाँ पर कम ही बरसते हैं, वो अचानक से क्लाउड बर्स्ट के नतीजे में फ्लैश फ्लडिंग का सबब बन गए। ये फ्लैश फ्लडिंग मक्का जैसे संगलाख पहाड़ी इलाके में निहायत खौफनाक साबित होती है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये फ्लैश फ्लडिंग इस वीडियो में 3 लोगों को अपनी लपेट में ले गई और किनारे पर खड़े हुए लोग बावजूद कोशिश के इन तीनों की मदद नहीं कर सके।
इसकी वजह यह है कि ऊपर से नीचे आता हुआ पानी बेतहाशा पोटेंशियल एनर्जी रखता है और किसी भी चीज को किसी भी तरह से संभलने का मौका नहीं देता। मिसाल के तौर पर यह जान लीजिए कि महज 6 इंच गहरा पानी जो 1 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से बह रहा हो, वो एक खड़ी हुई फुल साइज कार को भी अपने साथ बहाकर ले जा सकता है। तो फिर इंसान की औकात ही क्या है? जब हजारों टन और बीसियों फुट गहरा पानी किसी पहाड़ी इलाके से गुजर रहा हो और वहां पर फंसे हुए किसी इंसान को बचाने की कोशिश की जाए, तो अमूमन ये कोशिश नाकामी से दो चार होती है। और ऐसा ही कुछ मक्का में हुआ, जब अचानक फ्लैश फ्लडिंग के नतीजे में पहाड़ी इलाकों में काम करने वाले कुछ मजदूर इस सैलाब की जद में आ गए और पानी का ये खौफनाक चिंघाड़ता हुआ रेला इन लोगों को अपने साथ बहाकर ले गया और अभी तक इनकी लाशें भी दस्तयाब नहीं हो सकी। नाज़रीन, मक्का के मुज़ाफ़ात में पैदा होने वाला ये सैलाबी रेला मक्का शहर में दाखिल होने से रोकने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं और हुक्काम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये पानी किसी भी तरह से मक्का में दाखिल ना हो सके, क्योंकि मक्का बहुत सारे पहाड़ों के दरमियान एक प्याला नुमा जगह है। इसलिए कुदरती तौर पर ऊपर से नीचे आने वाला पानी इस जगह इकट्ठा होने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से अर्बन लेवल पर शदीद तबाही का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि कुछ अरसा पहले दुबई में हुआ था। अब आम लोग इस बारे में हैरत का इजहार करते हैं कि आखिर दुबई और मक्का जैसे जदीद तरीन शहरों में अर्बन फ्लडिंग या फ्लैश फ्लडिंग से निमटने के लिए मुअस्सर इकदामात मौजूद क्यों नहीं है। तो इसकी वजह यह है कि दुबई हो या मक्का, ये इलाके हजारों साल से सहराई हैं और यहाँ कभी भी सदियों की तारीख में इस तरह के मौके नहीं आए जिस तरह की आफात इस दौर में रूनुमा हो रही हैं। क्योंकि इस बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि ये सहराई इलाके कभी बर्फबारी और इस तरह की फ्लैश फ्लडिंग का सामना कर सकते हैं। इसलिए इन इलाकों में इस तरह के इकदामात भी नहीं किए गए, क्योंकि अगर कोई आफत आने का सोचा ही ना जाए और उसकी तैयारी कर ली जाए तो भला इस किस्म के फजूल खर्चे को कौन सी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। आप खुद सोचें कि एक लकुदक सहरा में अगर कोई शख्स सैलाब से निमटने का मंसूबा बना रहा हो और वहां पर इस किस्म का काम शुरू कर दे तो दुनिया उसे किस नजर से देखेगी, और ये काम भी वसाइल के ज़या के खाते में ही आएगा। यही वजह है कि दुबई और मक्का में सिर्फ शहरी तौर पर इस्तेमाल होने वाली पानी की निकासी का बंदोबस्त किया गया था, क्योंकि ये सोचा भी नहीं गया था कि ये शहर कभी इस तरह से करोड़ों टन पानी का सामना भी करेंगे जो महज बारिश की वजह से रूनुमा होगा। ये गैर मुतवक्के बारिशें और बिगड़ती हुई सूरत हाल और इसके नतीजे में ये फ्लैश फ्लडिंग इंतहाई नाकाबिले तवक्को चीजें हैं, जिसकी वजह से इन शहरों की इंतजामिया शदीद किस्म की मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। अब पूरे शहर को दोबारा उखाड़ कर ये सिस्टम नहीं लगाया जा सकता, इसलिए कोशिश की जा रही है कि जदीद तरीन मशीनरी की मदद से जेरे जमीन सुरंगें बनाकर इन्हें पानी की निकासी के निजाम से जोड़ा जाए, ताकि आइंदा इस तरह की सूरत हाल पैदा न हो सके। अब देखना यह है कि मक्का में मौजूद इंतजामिया इस गैर मुतवक्के सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए कौन से इकदामात उठाती है और आया ये इकदामात मुअस्सर भी साबित होते हैं या नहीं।